तो बाढ़ और बारिश का कहर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। अभी हम गुजरात का आपको दिखा रहे थे, अब आपको दिखाएंगे राजस्थान में, जहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो है माउंट आबू की है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी एरिया है माउंट आबू, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया तेज बारिश होने की वजह से। और देखिए किस तरीके से बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं और इन बकरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने ह्यूमन चेन यहाँ पर बना रखी है। इस ह्यूमन चेन के जरिए जो तमाम बकरियां वहां पर फंसी हुई हैं उनको निकाला जा रहा है। एक दो नहीं, देखिए कितनी बकरियां वहां पर मौजूद है, लगभग 50 होंगी जिनकी जान बचाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। माउंट आबू की तस्वीरें, पहाड़ी एरिया, पहाड़ से लेकर मैदान, हर जगह बाढ़ और बारिश से बुरा हाल हो रखा है। और अब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसी लाई गई है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जो नई पॉलिसी लेकर आए हैं सोशल मीडिया के लिए, असल में उसमें युवाओं को लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अखिलेश और ओवैसी योगी सरकार को घेर रहे हैं। इस सब के बीच कांग्रेस भी जता रही है विरोध। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं नई पॉलिसी क्या है, युवाओं को कैसे लाखों कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष को क्यों मिर्ची लगी है। रिपोर्ट देखिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सियासत में कारनामे तो सबके उजागर होते हैं, किसी के जल्दी तो किसी के देर से। योगी ने अखिलेश की पार्टी की लाल टोपी के पीछे काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया तो सपा योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश बताने में लग गई। क्योंकि यूपी में योगी एक ऐसा नियम लाए हैं कि सरकार के गुण गाओ और घर बैठे लाखों कमाओ। अगर आप भी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चलाने के शौकीन हैं और सब्सक्राइबर्स की फौज भी है तो बाबा आपको मालामाल कर देंगे। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी का दावा है कि इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिलेगा तो प्रदेश का ही तो विकास होगा। लेकिन बेरोजगारी के नाम पर पांव पटकने वाले विपक्षी नेताओं को ये पच नहीं रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच बताने का दावा करते हुए ट्वीट करके तंज कसा है। उन्होंने लिखा, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस है। सरकार के चरणों में पड़े रहने वाले चारण पैदा करना चाहती है बीजेपी। बस यहीं से बयानों की बाढ़ आ गई और प्रियंका से लेकर ओवैसी तक सब सोशल पर वोकल होने लगे और योगी के फैसले को सरकारी घूस बताने में लग गए। अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है। जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदआभास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है। तो 27 में और उसके बाद 29 में ख़त्म। एक तो अच्छा प्लेटफार्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। योगी कोई फैसला ले और विपक्ष सियासत ना करे, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव आने वाले हों। लेकिन दावा यह है कि यूपी सरकार की ये पॉलिसी न सिर्फ रोजगार देगी बल्कि जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी देगी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर वाहवाही करनी है और हाँ, आपत्तिजनक या फिर देश विरोधी पोस्ट की तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।
देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की। और ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम जो आदेश हुआ है बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल खराब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। योगी के फैसले से नेता भले परेशान हो, मगर सोशल मीडिया चलाने वाले करोड़ों लोग गदगद हैं। कौन जाने कब किसकी लॉटरी लग जाए। लेकिन योगी के सोशल स्ट्राइक से विरोधी जख्मी हैं, इसीलिए तो सियासत के जरिए ही अब मरहम लगाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। मुद्दे उठाना नेताओं का काम है और सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का, लेकिन एक महिला सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करना कहां तक जायज है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये शर्मनाक है कि एक ने उम्र दराज नेता की तरफ से इतनी अभद्र और बेहूदी टिप्पणी की गई है। वो टिप्पणी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कंगना को लेकर क्या कुछ टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद की तरफ से की गई है। रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है। जिस देश में हर 20 मिनट में एक महिला से रेप होता है, हर घंटे 3 और हर दिन करीब 86 दुष्कर्म, साल का आंकड़ा तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो हजारों में है। लेकिन हमारे माननीयों के लिए महिलाओं से रेप मानो मजाक का एक विषय बन गया है। ना बोलने का सलीका है, ना अपराध की गंभीरता का अंदाजा। यकीन नहीं आता तो कभी संसद में बैठने वाले इन उम्रदराज नेता को सुनिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप। क्या खुलेआम कंगना रनौत को रेप की धमकी दी जा रही है? क्या इतनी भी शर्म नहीं बची कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की महिला के लिए ये कहा जाए कि उन्हें रेप का तजुर्बा है? जिस बेटी से रेप होता है, नेताजी आप जानते नहीं हैं कि वो किस दर्द से गुजरती हैं। घर में, समाज में, थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक उस पर क्या बीतती है। लेकिन खालिस्तान की चाहत रखने वाले पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह को ये सब मजाक लगता है, तभी तो वो रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर रहे हैं। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। बेटियों से अपराध को लेकर बंगाल से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक हंगामा मचा है। लेकिन कंगना को धमकी देने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक दावा किया था कि उस दौरान हत्याएं हुई और रेप हुए हैं, जिसके बाद से किसान संगठनों से लेकर कई नेताओं ने उन्हें घेरने की कोशिश की। पार्टी ने भी हालांकि उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, मगर एक बयान के बदले क्या रेप की धमकी दी जाएगी?